हमारी कहानी शुरू होती है एक बेहद जरूरी लिफाफे के साथ जो एक ऑफिसर को सौंपा जाता है ताकि वह इसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाए। ऑफिसर दूतावास से अपनी मोटरसाइकिल पर निकलता है और शहर की सड़कों पर तेजी से दौड़ता है। सब कुछ ठीक लग रहा है, तभी अचानक एक कार कहीं से आती है और एक हादसा हो जाता है। कुछ ही मिनटों बाद ऑफिसर एक एम्बुलेंस में है जहां उसकी चोटों का इलाज हो रहा है। अगले सीन में हम मिलते हैं फीबस से, जो एक भाड़े के सैनिकों के ग्रुप का लीडर है। वह अपने भरोसेमंद साथियों क्वासी और एस के साथ इकट्ठा होता है और उन्हें बताता है कि उनके पास एक नया मिशन है। उनका क्लाइंट चाहता है कि वे 5 लोगों को खत्म करें और इसके लिए उनके पास सीमित समय है, इसलिए हर एक को एक टीम लीड करनी होगी ताकि मिशन की सफलता पक्की हो। हम हादसों और हथियारों के सीन से एक मासूम से सीन की ओर बढ़ते हैं। ये है सर्ज, एक सरकारी अधिकारी जो अपनी पत्नी मिया के साथ अपनी बेटी एलिस को लेकर बहस कर रहा है। एलिस आज्ञा मानने से इनकार करती है और सारा दिन अपनी अलग दुनिया में खोई रहती है, होमवर्क को नजरअंदाज करती है और स्कूल में मुसीबतें मोल लेती है। सर्च के लिए एलिस एक पहेली है, एक टीनेजर, और आजकल के टीनेजर्स के दिमाग में क्या चलता है, टिकटॉक और मिलेनियल कल्चर के साथ ये उसके लिए समझ से बाहर है। वह हार मान लेता है और पीछे हट जाता है। तभी उसे अपने डॉक्टर का फोन आता है। पहले तो सर्च को लगता है कि शायद वह बीमार है, लेकिन डॉक्टर रोमा उसे आश्वस्त करते हैं कि कुछ और ही अजीब बात हुई है। उन्होंने एक दूतावास के ऑफिसर का इलाज किया था जो एक हादसे में घायल हुआ था। उसके सामान में एक खुला लिफाफा था जिसमें 5 नामों की एक लिस्ट थी। हैरानी की बात यह कि उस लिस्ट में सर्ज का नाम भी था, इसलिए डॉक्टर ने उसे फोन किया। सर्ज इसे हल्के में लेता है और सोचता है कि शायद ये कोई प्रमोशन की लिस्ट है। वह इस ख्याल से उत्साहित हो जाता है कि शायद उसने कुछ जीता है। इस बीच एलिस बगीचे में है, तभी उसे शेड से एक धातु की आवाज सुनाई देती है। वह पास जाती है और देखती है कि माली अपनी छुरियां तेज कर रहा है। फिर वह अपनी शर्ट उतारता है और उसकी पीठ पर सैकड़ों निशान दिखाई देते हैं। एलिस पूरी तरह हैरान अपना फोन निकालती है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। अचानक कोई उसके पीछे आता है और कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यह है लियो। माली एलिस समझ नहीं पाती कि डर कर भाग जाए या पूछे कि उसने ये निशान कैसे कमाए, लेकिन लियो रिजर्व्ड है और उसे बस अंदर जाने के लिए कहता है। उधर डॉक्टर रोमा के पास हमारे भाड़े के सैनिक पहुंच चुके हैं। उन्होंने उसे बंधक बना लिया है और धमकी दे रहे हैं कि अगर उसने लिस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया तो उसे मार देंगे। रोमा लिफाफा सौंप देता है और कबूल करता है कि उसने सर्ज को उसके नाम के बारे में बता दिया था। फीबस चुपके से आदेश देता है कि सर्ज उनका पहला टारगेट होगा। वे कोई रिस्क नहीं ले सकते कि सर्ज मदद मांगे या किसी को खबर कर दे। तुरंत 2 स्पीड बोट्स सर्ज की विला पर पहुंचती हैं, जिनमें दर्जनों लोग हैं। सभी उसे खत्म करने के लिए आए हैं। नौकरानी और एलिस को सबसे पहले ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स से बेहोश कर दिया जाता है। सर्ज जो नहा रहा था अपनी बेटी की चीख सुनता है और बाहर देखने जाता है। एक भाड़े के सैनिक से आमने सामने होने पर वह अपनी रक्षा करता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, वह बगीचे की ओर भागता है। तभी उसकी पीठ में एक डांट लगता है। वह मुश्किल से मुख्य दरवाजे तक पहुंच पाता है और बेहोश हो जाता है। भाड़े के सैनिक सर्ज के शरीर को शेड में घसीटते हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि कौन है, लेकिन लगता है कि वह अकेला नहीं है। धीरे धीरे और सावधानी से घुसपैठिए शेड में दाखिल होते हैं, जहां लियो उनका सामना करता है और एक एक करके उन्हें खत्म कर देता है। बचे हुए लोग घर को सुरक्षित करते हैं और सर्ज के परिवार को ले जाते हैं, लेकिन सर्ज और माली गायब है। फीबस अपने लोगों को पोजीशन संभालने का आदेश देता है और तुरंत विला की ओर बढ़ता है। उसे यकीन है कि सर्ज ने शायद पुलिस को खबर कर दी होगी और उन्हें सुबह होने से पहले सब कुछ सुलझाना होगा। इधर सर्ज लियो के साथ एक गुप्त अंडरग्राउंड कमरे में है, जिसे लियो ने किसी को बिना बताए बनाया था। वहाँ लियो सर्ज को एड्रेनालाइन का इंजेक्शन देता है ताकि वह होश में आए और बता सके कि आखिर हो क्या रहा है और भाड़े के सैनिक उसके विला पर क्यों आए और उसके परिवार को क्यों किडनैप किया। सर्ज कबूल करता है कि उसे नहीं पता क्यों। दिन का एकमात्र इवेंट था डॉक्टर का फोन। फिर वह अपना फोन चेक करता है और लिस्ट देखता है। कुछ सेकंड के लिए नामों को देखकर उसे एहसास होता है कि ये सभी मौजूदा स्टेट मिनिस्टर की जगह लेने के कैंडिडेट हैं, तो ये जरूर उन्हें मारने का मिशन है। सर्ज लियो को बताता है कि लिस्ट में 5 नाम थे और उसका नाम आखिरी था, यानी बाकी लोग भी खतरे में हो सकते हैं। उन्हें पुलिस को खबर करनी होगी। लियो के शेड से जितने हथियार मिल सकते थे इकट्ठा करके वे बगीचे के दूसरी तरफ लियो द्वारा बनाए गए एक गुप्त दरवाजे से निकलते हैं। पहला दुश्मन जो मारा जाता है वह लियो के गुलाबों पर पैर रखने वाला है। भले ही लियो एक शानदार फाइटर हो, वह फिर भी सिर्फ एक माली है। एक तार का इस्तेमाल करके वे एक और दुश्मन को खत्म करते हैं। कुछ मिनट बाद
जब एस्मर को पता चलता है कि एक बोट चोरी हो गई है और तेजी से दूर जा रही है, उसे यकीन है कि सर्ज भाग गया है। वह फीबस को यह बुरी खबर देता है जो अपने ज्यादातर लोगों को पीछा करने के लिए भेज देता है। सर्ज के लिए खुशकिस्मती ये है कि लियो द्वारा बनाया गया डिस्ट्रैक्शन काम कर गया। कुछ भाड़े के सैनिक विला पर रहते हैं और घर में घुस जाते हैं, जहां उन्हें सर्ज का बेबी एक छोटी खिड़की में छिपा हुआ मिलता है जो चैन से सो रहा है। हालांकि जब सर्ज अपने बेबी को वापस लेने की कोशिश कर रहा होता है, दो भाड़े के सैनिक उसकी ओर हथियार तानते हैं। तभी लियो पीछे से आता है और उन पर हमला करता है। एस्मर, जो अपने लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, बेसब्र हो जाता है जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वह हथियार लेकर घर की तलाशी शुरू करता है। जल्द ही वह बेबी के कमरे में पहुंचता है जहां एक फाइट चल रही है। वह सर्ज की मदद करने के लिए बीच में कूदता है, लेकिन बेबी अपना रोल निभाता है और उसके चेहरे पर उल्टी कर देता है। वे जल्दी से भागते हैं और लियो उन्हें पेंट्री में ले जाता है। सर्ज कहता है कि ये बहुत बुरा आइडिया है और वे जरूर मारे जाएंगे, लेकिन लियो के अपने सीक्रेट्स हैं। वह एक छिपा हुआ टनल दिखाता है जो उन्हें एक सुरक्षित रास्ते से बाहर ले जाता है, जिसके बारे में भाड़े के सैनिकों को कुछ नहीं पता। सर्ज को जिज्ञासा होती है कि लियो को इन गुप्त टनल्स के बारे में कैसे पता और वह घर को इतनी अच्छी तरह कैसे जानता है अगर वह कभी अंदर नहीं गया। तभी लियो कबूल करता है कि वह उसी घर में पला बढ़ा है। उसके पिता ने कुछ साल पहले इसे खो दिया था जब बैंक ने इसे सर्ज को दे दिया था ताकि वह अपने परिवार के साथ वहां रह सके। इस बीच चोरी हुई बोट का पीछा करने वाली टीम खाली हाथ लौटती है। बोट चलाने वाला शख्स मरा हुआ था और उसे एक्सीलरेटर से बांध दिया गया था। जो भी ये किया वह अभी भी घर में है। एस्मर, जो अपनी पीठ में चाकू के घाव से बच गया, लौटकर उस माली की रिपोर्ट देता है जिसमें शानदार फाइटिंग स्किल्स हैं। फीबस पूरे घर की तलाशी का आदेश देता है, जबकि हमारे हीरो अंडरग्राउंड छिपे हैं। रात हो जाती है और मिया और एलिस होश में आ चुकी हैं। एस्मर लियो के नाम का इस्तेमाल करके उसके बारे में कुछ जानकारी निकालता है और उसे एक पूरा फाइल मिलता है जो बताता है कि वह कोई साधारण आदमी नहीं है, न ही लाइसेंस्ड माली। वह एक पूर्व स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव है जो सालों की यातना के बाद घर लौटा था। तभी एक आदमी आता है और बताता है कि उन्हें पेंट्री में एक गुप्त टनल मिला है। क्वासी कुछ लोगों को लेकर टनल में घुसता है। जब वे उस जगह की जांच कर रहे होते हैं, कुछ डिब्बों की हलचल से लियो को पता चलता है कि कोई आ रहा है। वह सारी लाइट्स बंद कर देता है और सर्ज को बेबी के साथ छिपने के लिए कहता है, जबकि वह घुसपैठियों से निपटता है। इस दौरान होने वाली फाइट में क्वासी बढ़त ले लेता है, जिससे सर्ज अपने हीरो की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वह लियो को ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से मार देता है। ट्रैंक्विलाइजर का असर होने से पहले अपनी आखिरी ताकत से लियो क्वासी के पेट में चाकू घोंप देता है। फिर सर्ज उसे वापस रिफ्यूज में ले जाता है ताकि वह अपनी ताकत वापस पा सके। वहाँ लियो खुद को एड्रेनालाइन की सिरिंज लगाता है ताकि ट्रैंक्विलाइजर का असर खत्म हो। क्वासी टनल से बाहर निकलता है और अपने साथियों को चेतावनी देता है कि ये आदमी कोई साधारण माली नहीं है। सारे लोगों को मार डाला और वह चमत्कार से जंगल में भाग निकला। लियो सर्ज और बेबी के साथ जंगल में है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर सर्ज उससे उसके अतीत और उसकी असलियत के बारे में पूछता है। लियो कबूल करता है कि उसका पिता एक क्रूर नाजी जनरल था जिसने गुस्से में उसकी मां को मार डाला था। उसने भागकर दुश्मन की सेना ज्वाइन कर ली और खुद को कॉम्बैट में मास्टर करने के लिए समर्पित कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने कसम खाई थी कि वह फिर कभी पीड़ित नहीं बनेगा। जब उसके पिता की मौत हुई तो उसका सारा पिछला दर्द बेकार लगने लगा, क्योंकि उसे कभी मौका नहीं मिला कि वह खुद को एक मजबूत और उत्पीड़न सहने को तैयार न होने वाला इंसान साबित कर सके। ये आत्मचिंतन का पल फीबस द्वारा बाधित होता है, लेकिन लियो सर्ज को शांत रखता है। तभी एक चोरी हुआ रेडियो अचानक बजता है। फीबस रेडियो पर धमकी देता है कि वह 15 मिनट में सर्ज के परिवार को मार डालेगा और वह मजाक नहीं कर रहा। फीबस नौकरानी को मार देता है जो लियो के लिए बहुत दयालु थी और ये हरकत उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। जब लियो अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा होता है, फीबस रेडियो पर उसे ताने मारता रहता है, उसे याद दिलाता है कि उसके पास लियो की फाइल है और वह जानता है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। वह मजाक उड़ाता है कि लियो अपने परिवार को भी नहीं बचा पाएगा। वह मांग करता है कि लियो सर्ज को सौंप दे, बदले में मोटी रकम का वादा करता है। लियो बेबी को लेकर उसे छिपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन तभी एस्मर उसे चौंका देता है और फाइट फिर शुरू हो जाती है। बेबी के मौजूद होने की वजह से लियो ज्यादा
ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और जल्द ही मुश्किल में पड़ जाता है। तभी सर्ज पीछे से आता है और मिलकर वे भाड़े के सैनिक को मार देते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में एस्मर मारा जाता है। अब फीबस के पास बहुत कम लोग बचे हैं और वह परिवार को बचाने के लिए वापस हमला करने का मौका लेता है। एक के बाद एक कॉम्बैट में फीबस और लियो भारी प्रहार करते हैं। फाइट लंबी चलती है और हमें लियो के कुछ फेमस मूव्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे ही लियो फीबस को हराने वाला होता है, फीबस अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और लियो पर तान देता है। उसने फैसला कर लिया है कि उसकी जिंदगी सम्मान से ज्यादा कीमती है, इसलिए वह सबको मार डालेगा और फिर अपनी फीस लेने जाएगा। लेकिन ठीक उसी वक्त क्वासी अपने बॉस को गोली मार देता है, जिससे खतरा टल जाता है और लियो बच जाता है। जब लियो क्वासी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो क्वासी जवाब देता है कि शायद लियो उसे याद न करे, लेकिन 15 साल पहले लियो ने उसे ट्रेनिंग दी थी। उसने जो स्किल्स और टेक्निक सिखाए, उन्होंने उसकी जान बचाई थी। उसने हमेशा कसम खाई थी कि एक दिन वह इस एहसान का बदला चुकाएगा। उस टनल में उसे एहसास हुआ कि वह अपने पुराने मास्टर से लड़ रहा था। सूरज के उगने के साथ सर्ज और उसका परिवार सुरक्षित है। कृतज्ञता के तौर पर सर्ज लियो को वह घर गिफ्ट करता है ताकि वह वहाँ रह सके, बशर्ते वह उन सारी भयानक यादों को सहन कर सके। लियो अलविदा कहता है और अंदर चला जाता है, लेकिन अचानक उसे ध्यान आता है कि फीबस का शरीर गायब है। वह तुरंत एक मोटरसाइकिल लेता है और परिवार को बचाने के लिए निकल पड़ता है। फीबस परिवार का पीछा कर रहा है, लेकिन खुशकिस्मती से जंगल के रास्ते से काटकर लियो वक्त पर पहुंच जाता है ताकि परिवार अपनी यात्रा जारी रख सके। और हाँ, क्या उम्मीद थी, ये है जॉन क्लॉथ वेनम। बिना उनके सिग्नेचर मूव देखे तो कहानी पूरी कैसे होती। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी रिकैप्स पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ और मूवी रिकैप्स फॉलो कर सकें।